चलिए देखिए, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है द्विघात समीकरण है, और इंग्लिश में इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। द्विघात समीकरण में अभी हम 3 का ए प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, और उसके बाद अगर पेज नंबर का बात किया जाए तो पेज नंबर जरा आप लोग बताइएगा। ए कितना 100, पेज नंबर ए 100 है। आप अपना भारतीय भवन का बुक निकालेंगे और पेज नंबर ए 100 में जाएंगे तो सारी प्रश्न आपको वहीं से मिल जाएगी जो पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का निपटारा करते हुए आगे बढ़ाया जाएगा। प्रॉब्लम के रूप में 14 का पहला नंबर प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर दे रहा है 4/3 एक्स स्क्वायर, 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4/3 इक्वल टू में 0 है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल करें। ठीक है, जब क्या प्रचार नीचे है, चलिए देखिए, ये जो प्रश्न है कह रहा है कि इस द्विघात समीकरण को आप हल कीजिए। ए बुआ वहां से वो पीछे वाला फैन चालू करा था, अच्छा रह दे तो सब बटन टिप्पे पहले कि कौन है। जब भी अगर प्रश्न को द्विघात ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल करें, तो वहां पर आपको किस विधि से हल करना है इस प्रश्न को सबसे पहले समझ लीजिए। समीकरण को हल करने की 2 विधियां हैं मूलतः। वैसे तो आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण जब पढ़ाया गया था तो वहां पर भी आपको बताया गया था कि हम समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं, तो वहां पर 5 विधि आपको बताया गया था। लेकिन हम यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण में नहीं है, हम द्विघात समीकरण में है। तो यहाँ पर समीकरण को हल करने की 2 विधियां है। सबसे पहला कौन सा है, गुणनखंड, और दूसरा है द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। अब चलिए, एक आपके सामने ये भी चुनौती है कि हमें कैसे पता चले कि प्रश्न को कब हम गुणनखंड विधि से हल करें और कब हम द्विघात सूत्र से हल करें। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिएगा, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कब हमें गुणनखंड विधि से हल करना है और कब हमें द्विघात सूत्र से हल करना है। जब आपको द्विघात सूत्र से हल करना पड़े तो उससे पहले आपके सामने 2 कंडीशन आएगा। सबसे पहला कंडीशन कहा जाएगा कि द्विघात सूत्र से हल करें, क्लियर लिखिएगा। तब आपको क्या करना है, द्विघात सूत्र लगाकर उस समीकरण को सॉल्व करना है। और दूसरा कंडीशन अगर ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण को हल करें, क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण को हल करें, उस समय भी आपको क्या करना है, द्विघात सूत्र द्वारा ही हल करना है। अब आपके माइंड में एक और प्रश्न आया, क्या कि गुणनखंड विधि से हम कब सॉल्व करें। तो जब डायरेक्ट ये कह रहा है कि हल निकालें, क्या करें, हल निकालें, कॉमा उत्तर दे। ठीक है, अगर ये 2 कंडीशन आ रहा है तो आपको किस विधि से हल करना है, गुणनखंड विधि से। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए, काफी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि आखिर हम गणित को कैसे बनाएं। कुछ ऐसा प्रॉब्लम सामने आया है कि हम गणित को कैसे बनाएं। क्या होता है कि हम एक बढ़िया सा कॉपी रखे हुए हैं, जैसे कि फेयर का कॉपी होता है, और हम गणित बना रहे हैं, वहीं पर गलत हो जा रहा है। तो इसके निवारण का क्या उपाय है, तो इसके निवारण का वैसे कोई उपाय नहीं है। लेकिन हम करेंगे क्या, आपको बता दें कि अगर आप गणित बना रहे हैं तो निश्चित रूप से आप गणित का 2 कॉपी रखेंगे। इससे आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है ये आप समझ लीजिए। आपको 2 कॉपी रखना है, कॉपी फर्स्ट, कॉपी सेकंड। सबसे पहली बात कि अगर आपके पास YouTube की फैसिलिटीज नहीं होती तो उस कंडीशन में भी आपको 2 कॉपी रखना पड़ता। एक यहाँ क्लास नोट्स के लिए कि यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है मैथ का नोट्स नहीं होता है, मैथ का सॉल्यूशन होता है।
लेकिन कॉपी में अगर हम उसको नोट करते हैं इसलिए हम उसको नोट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पर हमें कॉपी रखना होता है कि हम यहाँ पर उतार रहे हैं और दूसरा घर पे जाकर बनाएंगे। घर पे बनाने के क्रम में भी गलतियां हमसे हो ही जाती है, लेकिन यहाँ पर जो उतारना है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो चुका है। तो आप 2 कॉपी रखिए। ठीक है, 2 कॉपी रखिए। पहला कॉपी में आप जो गणित बना रहे हैं उसको आप रखिए, और यहाँ पर आप देखिए कि आपसे गलत हो रहा है या सही। ठीक है, उसके बाद वीकेंड में, यानी कि वीक के एंड में, शनिवार, आप जैसे अपना वीकेंड आप जैसे बना लीजिए, वो आपके ऊपर है, क्योंकि पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए कोई भी वीकेंड नहीं होता है। काम करने वालों के लिए वीकेंड शनिवार का होता है, लेकिन जो पढ़ने वाला है उनके लिए कोई वीकेंड नहीं है। आप वीकेंड में क्या करेंगे, जितना प्रश्न आपने बनाया है उसको दूसरे कॉपी में सीरियली वाइज आपको नोट करना है। ठीक है, सीरियली वाइज आप नोट करते चलिए, वहां से आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है। क्या? तो सबसे पहली बात, लगे हाथ आपका रिवीजन हो जा रहा है। दूसरी बात, आपके पास एक फ्रेश नोट है, फ्रेश नोट नहीं नोट्स है, आपके पास एक फ्रेश नोट्स है। अब वो आपको कहाँ बेनिफिट देगा, तो जब आपको गणित का रिवीजन करवाया जाएगा तो वो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। क्यों? कोई भी प्रश्न अगर प्रॉब्लम में है तो सीरियली वाइज वहां पर लिखा हुआ है, आप वहां से निकालेंगे और वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। प्रॉब्लम कम जाएगा, और जब ये प्रॉब्लम कमा तभी यहाँ का जो पढ़ाई है वो इंक्रीज हो जाएगा। सपोज दैट कि आज के डेट में 14 का पहला नंबर प्रश्न अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो इसके जगह पर दूसरा प्रश्न बता दिया गया होता। ठीक है, और इतना ज्यादा ये चीज जो बताया जा रहा है ये भी बताना नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं अगर आप प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं तो आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है, और जितना प्रॉब्लम कम है उतना टाइम डिक्रीज होगा। बात समझने में कोई दिक्कत नहीं। वहां से एक बेनिफिट, और सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है पता है? आप जरा बताइए, जब आपका एग्जाम होने वाला रहेगा 2025 में, जब आप एग्जाम देने जाएंगे, तो क्या एग्जाम से 1 या 2 या 3 दिन पहले अगर आप मैथ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो 2, 3, 4 दिन में आप पूरा मैथ्स बना पाएंगे क्या? और मैथ्स का कॉपी तो आपका छिन्न भिन्न है, एक इधर कॉपी है एक उधर है। लेकिन जरा आप सोचिए कि आपके पास वाकई में अगर मैथ्स का भी सॉल्यूशन का एक नोट्स है, तो मैथ्स के एग्जाम से 1 दिन पहले आपको करना क्या है, 1 या 2 दिन पहले कॉपी निकालना है, सामने रखना है, और आपको पहले भी बताया गया है कि हमें नंबर कहाँ से उठाना है। ऐसा नहीं कि हम पूरा बुक रट के जाएंगे तभी हमको नंबर मिलेगा। मैथ्स में नंबर कहाँ से उठाना है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, कौन कौन सा एक्सरसाइज हमें बनाना है, कौन कौन सा प्रश्नावली हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज बताई गई है आप लोगों को। लेकिन एक बार फिर से हम पूरे एग्जाम के पैटर्न को कवर करेंगे, बहुत जल्दी कवर करेंगे, और कोशिश यही रहेगा कि 1, 2 या 3 दिन के अंदर उसको कवर करके आप लोगों को पूरा मैथ्स का डायग्राम समझा दिया जाए कि आपको नंबर कहाँ से उठाना है, किस चैप्टर से उठाना है, और किस पर ज्यादा वर्क करना है। ठीक है, और इस बार जो आप लोगों को ये एग्जाम का पैटर्न बताया जाएगा विथ प्रूफ्स, क्वेश्चन दिखाकर कि हाँ इतना नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है या नहीं आता है। ठीक है, ये सारी चीज बताई जाएंगी। अब अगर आप उन सारी विषयों का, उन सारी चैप्टरों का नोट्स एक रखते हैं तो एग्जाम से 1, 2, 3 दिन पहले आपको करना क्या है पता है? सिर्फ नोट्स को सामने रखना है, प्रश्न पढ़ना है, और देख लेना है कि इस प्रश्न को हमने कैसे सॉल्व किया है। क्यों? क्योंकि 2 या 3 दिन में पूरा मैथ्स बना पाना संभव है क्या? और एग्जाम अब होता है तो 10th क्लास का एग्जाम गैप लेकर नहीं होता है, रेगुलर एग्जाम चलता है। तो हो सकता है कि आपके पास 1 दिन का ही समय मिले। अगर आज साइंस का है तो आपको तो साइंस भी देखना है ना, कल मैथ्स है, तो अब मेरे पास हम एग्जाम देकर आएंगे तो आज पूरी रात और कल का दिन ही बचा हुआ है, और वो भी कल का दिन कब तक? एग्जाम आवर से पहले का टाइम, और पूरा रात भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को रेस्ट भी चाहिए। ठीक है, इसलिए ये चीज आप, इस तैयारी को आप पूरा कर लेंगे। जो चैप्टर आपको पढ़ाया गया है आप उसका एक नोट्स अच्छा सा कॉपी में, कोशिश आप करेंगे कि स्पाइरल वाला कॉपी ले ले, क्योंकि स्पाइरल वाला कॉपी फटता नहीं है। स्पाइरल वाला कॉपी समझते हैं ना, वही जो स्प्रिंग वाला रखा हुआ है, पतला सा ऐसा कॉपी लीजिए ताकि उसमें पूरा मैथ्स आ जाए। ठीक है, मार्केट में मिल जाता है इजिली 80-90 रुपए में। अगर आप लेते हैं तो
अच्छा खासा कॉपी मिल जाता है, और वहां पर आप मैथ का सॉल्यूशन का नोट्स जरूर बनाना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। एक पीरियड आप फिक्स कीजिए कि 15 दिन में हम इसको रेडी कर लेंगे, ठीक है। जो जो प्रश्न आपसे अभी भी प्रॉब्लम में रह जा रहा है उसका जगह आप ब्लैंक छोड़ेंगे, एक दिन प्रॉब्लम क्लास रखेंगे आप लोग, और उस दिन उस सारी प्रॉब्लम को 2 आवर 3 आवर्स का जितना देर का वो क्लास रहेगा उस सारी प्रश्न को वहां पर हम सॉल्व करेंगे और फिर से उसको उस नोट्स में रेडी कर लेंगे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। पहला कॉपी हमारा गणित का होना चाहिए जिसमें हम गणित बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए, फेयर के लिए। फेयर का मतलब होता है साफ, ठीक है। फेयर का मतलब होता है साफ। आप लोग भी जाइएगा, जब शादी ब्याह का बात चलेगा तब क्या किया जाएगा, एक वो बायोडाटा बनवाया जाता है, उसमें बायोडाटा में खाली झूठ ही लिखा जाता है। हाइट 5 फीट 5 इंच है तो लिखवाएंगे 6 फीट। हर एक चीज उसमें झूठ ऐड किया जाता है, उसमें भी ये ऑप्शन रहता है फेयर। कंप्लेक्शन में लिखना होता है फेयर, मतलब चेहरा का क्या रूप है वही चीज लिखना होता है। तो ये चीजें आप रेडी कर लेंगे, ठीक है। समझने में, इसको समझने में कोई दिक्कत? और इसके लिए लगभग कितने बच्चे एग्री है? हो जाएगा। कितना दिन का आप लोग समय, देखिए जैसे आप लोग यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि हमारा एग्जाम 2025 फरवरी में होने वाला है। हमारे लिए एक निर्धारित समय रखा गया है बोर्ड की तरफ से, किस बीच में आपको पढ़ के एग्जाम दे देना है। क्या आपके लिए स्पेशल डेट आएगा क्या मार्च फरवरी 2025 का? नहीं। ऐसे ही जब ये जो बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, वो आपके सामने एक लक्ष्य रख दे रहा है कि इतना दिन में आपको सारी तैयारियां कर लेनी है, तो आप भी अपने अंदर एक लक्ष्य रखिए ना। कितना दिन में हो जाएगा ये बताइए। हाईएस्ट कितना दिन आप लोग लीजिएगा? हाँ, नहीं, उतना लंबा समय नहीं मिल पाएगा। और ना ही हम, आज कितना तारीख है? 12 है। अप्रैल के लास्ट अप्रैल तक आप लोगों को रेडी कर लेना है, ठीक है। लास्ट अप्रैल तक हो सकता है। और जिन बच्चों का रियल नंबर का क्लास छूटा हुआ था उन सबको पढ़ाया भी गया है, उसके बावजूद अगर कोई प्रश्न प्रॉब्लम में आता है तो एक दिन क्लास रखा जाएगा, जैसा कि पहले भी बताया गया, अभी कुछ क्षण पहले बताया गया आपको, उस सारी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा, ठीक है। और आप लोग जिनका शुरुआती दौर से कंप्लीट है, कॉपी ढूंढिए कि आपने कॉपी को कहाँ पर रखा है, या आइसक्रीम वाले से बदल उदल कर आप लोग खा गए हैं, या कबाड़ी वाले को बेच दिए हैं, तो ढूंढिए उसको और निकाल कर रेडी करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। कर पाएंगे? अप्रैल लास्ट तक आप लोगों को, मेरा मन था कि 1 वीक का टाइम दे, क्योंकि रियल नंबर और पोलिनोमियल्स को रेडी करना 1 सप्ताह का ही काम है। 5-6 एक्सरसाइज ही है। जितना जल्दी आप कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट है। 12 तारीख या 25 तारीख तक रखें। 25 तारीख तक आप लोगों को हर हाल में रेडी कर लेना है, सुंदर सुंदर राइटिंग में, ठीक है। प्रश्न लाल पेन से, जो सॉल्यूशन उसका लिखेंगे ब्लू या ब्लैक पेन से, ठीक है। चलिए अब कहानी को खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है और आप समझ चुके हैं कि गुणनखंड विधि से कब हल करना है और द्विघात सूत्र से कब हल करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, ए बाबू इधर देखो, कह रहा है कि निम्नांकित द्विघात समीकरण को हल करें। निम्नांकित द्विघात समीकरण को हल करें। 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि द्विघात समीकरण को हल करें। तो आप बताइए यहाँ पे गुणनखंड विधि से हल करना है या फिर द्विघात सूत्र से हल करना है? देखकर बताइए। द्विघात सूत्र से, क्योंकि द्विघात यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए इसको द्विघात सूत्र से हल करना है। अब द्विघात सूत्र से हल करने के लिए आपको उससे पहले विवेचक निकालना होगा और फिर मूल निकालना होगा, ठीक है। जो बच्चे बैक क्लास किए हुए हैं उनको पता होगा कि जब हम विवेचक निकालने जाते हैं तो उससे पहले हमें ए, बी और सी का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। किसका वैल्यू? ए, बी और सी का। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ पर ये जो a होता है, a क्या होता है? तो a एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 4/3।
b क्या होता है, तो b होता है x का गुणांक। x का गुणांक क्या है, -2, और यहाँ पर लास्ट में बराबर से पहले जो बच गया इसे कहा जाता है c। ठीक है, इसमें x होता है चर पद और जितना न्यूमेरल्स है वो सारे न्यूमेरल्स क्या होते हैं, तो अचर पद होते हैं। समझने में कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ाते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे विवेचक। विवेचक और विविक्तर में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि विवेचक और विविक्तर दोनों एक ही शब्द है, सॉरी सेंस एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। अब चलिए, विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, तो b² - 4ac होता है। अब आप देखिए b², b के जगह पर है 2, आगे माइनस लगा है तो -² का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4 इंटू a का वैल्यू 4/3 और c का वैल्यू 3/4। समझने में कोई तकलीफ है आप लोगों को, नहीं ना। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। कैसे, तो माइनस का स्क्वायर का मतलब हुआ माइनस को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस। और बिल्कुल एकदम जो पॉइंट्स है इसको याद रखिएगा कि जब माइनस का पावर सम संख्या हो तो प्लस होगा और विषम संख्या हो तो माइनस होगा। यहाँ पर इसका पावर सम संख्या इसलिए प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और माइनस, यहाँ पर क्या बचा 4, 4 में से 4 जाता है, क्या बचता है 0। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना, आगे बढ़ाया जाए। पहला स्टेप हमारा पूरा हो चुका है। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है, तो दोबारा लिखना है मूल। क्या लिखना है, मूल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो मूल हमारा किस रूप का निकलेगा, x या y के रूप का, किस रूप का, x के रूप का। वजह क्या है, क्योंकि हमारा समीकरण किस रूप का है, x के रूप का है, तो मूल यहाँ पर लिखेंगे x के बराबर में। मूल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मूल का फॉर्मूला होता है -b + -√d/2a, यही होता है। आगे बढ़ाया जाए। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू, तो यहाँ देखिए, ए बुआ इधर समझिए, माइनस भी है, माइनस तो माइनस और b का मान क्या है, -2 है, प्लस माइनस √d, d का वैल्यू क्या निकला हुआ है 0, बट्टा में 2a, तो 2 गुने a का वैल्यू क्या है, तो 4/3 है। आगे इसे बढ़ाया जाए। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू, तो आप यहाँ देखिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सिंपल सा लॉजिक याद रखेंगे कि जब दोनों एक जैसा रहेगा तो प्लस होता है ना, और जब सिंबल अलग अलग रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाएं। दोनों सिंबल एक जैसा है, दोनों सिंबल एक जैसा है तो क्या होगा, प्लस होगा। प्लस 2 का 2 प्लस माइनस √0 है, जीरो को हम होल नंबर में पढ़े हुए हैं जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर 0 का वर्गमूल निकालना है तो 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। क्यों होगा, तो क्या हम 0 को लिख सकते हैं 0 गुणे 0, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 0 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। अब इसको हम 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब हम 0 का स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, इसलिए इसका वैल्यू आएगा यहाँ पर 0 और बट्टा में यहाँ देखिए आप 2 चौके 8 और बट्टा में नीचे क्या है 3 है। बस आप अपना ध्यान बोर्ड पर जमाए रखिए। ठीक है, पूरा प्रश्न को घोरकर आपके दिमाग में उतार दिया जाएगा। यहीं पर घर जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा, बशर्ते आपको थोड़ा जोड़, थोड़ा घटाओ, थोड़ा गुणा, थोड़ा भाग, थोड़ा एलसीएम, थोड़ा बटा पर का जोड़, थोड़ा बटा पर का घटाओ, थोड़ा बटा पर का गुणा और थोड़ा बटा पर का भाग आना चाहिए, जो बेसिक चीज है। ठीक है, और अगर आप 10th वाले हैं तो इतना तो आपका क्लियर होना ही चाहिए। अगर आपका ये सारी चीजें क्लियर है तो ये गणित आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ाए इसे। अब देखिए, आपको पता है कि प्लस और माइनस में 0 का कुछ भी वैल्यू, प्लस और माइनस में 0 का कुछ भी वैल्यू नहीं होता है और गुणा और भाग में 1 का कुछ भी वैल्यू नहीं होता है, जो आपको हमेशा पढ़ाया गया है। जब प्लस माइनस करना हो तो वहां पर 0 का कोई वैल्यू नहीं है, और जब
आपको गुणा और भाग पढ़ाया जा रहा है तो वहां पर एक का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक से किसी भी अंक में मल्टीप्लाई करते हैं तो जस का तस रह जाता है, और आप एक से किसी भी डिजिट में भाग देते हैं तो वो जस का तस रह जाता है। और प्लस माइनस में आप किसी में जीरो जोड़ दीजिए तो जस का तस, और किसी में से जीरो घटा दीजिए तो भी जस का तस रह जाएगा। अब ये बताइए, दो में हम जीरो को जोड़े या घटाए, कुछ भी अंतर आने वाला है नहीं, तो इसको हम लिखेंगे सीधे 2। इसके नीचे हम बट्टा में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, और बट्टा में नीचे क्या है? 8/3 है। आगे बढ़ाएंगे तो ये भी बट्टा में, ये भी बट्टा में, और बीच में भी बट्टा। इस बीच वाले बट्टा का मतलब हुआ भाग, तो ये हो गया बट्टा पर का भाग। क्या अब इसे हम लिख सकते हैं 2/1, और भाग है तो भाग को गुना में चेंज करके नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। 2 चौके 8 कटा, 3/4 आया। क्या आया? 3/4 आया। अब जरा आप हमें ये बताइए बुआ, जब इस प्रश्न को हम बनाएंगे तो ये प्रश्न कैसा था? द्विघात था, तो इसका आंसर भी क्या आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या आंसर आया? इसी को फिर दोबारा लिख देंगे 3/4 और बट्टा में 3/4। अब आप याद कीजिए, आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ाया गया था विवेचक के कंडीशन में कि जब विवेचक का मान 0 हो तो मूल बराबर होते हैं। पढ़ाया गया था विवेचक का मान क्या हो? 0 हो तो मूल क्या होता है? बराबर होता है। और ये सारी चीजें आपको परिचय में पढ़ाया गया था। आप एक एक पॉइंट अगर याद करके चलते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, विवेचक अगर 0 हो तो मूल क्या होता है? मूल इसका दोनों बराबर आया है या अलग अलग है? बराबर है ना, यानी कि उस कंडीशन, उस नियम का पालन करता है या नहीं करता है। किसको ये प्रश्न समझ में नहीं आया? सबको आया? आगे बढ़ाया जाए, कुछ कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए, ये आपका हो गया इसका। चलिए अब आप 15 नंबर प्रश्न में चलिए। चलिए देखिए बुआ, अभी हमारा जो गणित चल रहा है तो माइंड में हमें एक ही टारगेट लेकर चलना है कि हमें स्कोर क्या करना है? 100 में 100। बात समझ रहे हैं? 100 में 100 स्कोर करना है। अब आपके माइंड में एक और प्रश्न ये आएगा कि इतना इतना लंबा चौड़ा हिम्मत जुटा कैसे लेते हैं? खाली मुंह से ही बोलना है क्या? इतना लंबा चौड़ा हिम्मत कहाँ से जुटा लेते हैं? इतना लंबा चौड़ा हिम्मत यहाँ से आ रहा है कि हम स्कोर 99 दे चुके हैं। हिम्मत यहीं से मिलता है, और ये जो हिम्मत है ये बता रहा है कि हम थोड़ी और मेहनत अगर हम करते हैं तो हम इस आंकड़ा को भी छुएंगे। ठीक है, अगर मेरा हायर नंबर 75 अगर होता तो हम किसके बारे में सोचते? हम 80 के बारे में सोचते, 90 के बारे में सोचते। लेकिन अगर हमारा स्कोर 99 आया हुआ है, अगर यहाँ का बच्चा 100 में 99 लाया हुआ है तो फिर 100 भी कोई बड़ी बात नहीं है। और इस बार हम पूरा इस जोड़ पे चलेंगे कि इस बार ये जो 99 का रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को तोड़ा जाए। बात समझ रहे हैं? और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए आपको एक एक प्रश्न, एक एक पॉइंट्स को पढ़ना पड़ेगा, एक एक पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। और रही बात गणित समझ में आने की, तो इसको घोर कर कैसे आपके माइंड में उतार देना है, इसकी जिम्मेवारी मेरी है। बशर्ते आपको जो 9 चीज बताया गया है, ये 9 चीज आपको पता होना चाहिए। जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, LCM, बट्टा पर का जोड़, घटाओ, गुणा, भाग। अगर आप इतना जानते हैं तो गणित को घोर कर पूरा आपके माइंड में उतार देना मेरी जिम्मेवारी है। बात समझ रहे हैं? अभी जो प्रश्न पढ़ाया हुआ है, क्या कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया है? चलिए इसको कल से इस क्लासरूम में 2-3 बैनर हम लगवा रहे हैं ताकि आप उसको देखें तो आपको हमेशा अपना कर्तव्य याद आए कि हमें क्या करना है। ठीक है,
कम से कम आप क्लास में आ रहे हैं, जैसे कि क्लासरूम में वहां पर लिखा हुआ है कि वर्ग परिसर में मोबाइल लाना पूर्णतः वर्जित है। एक भी स्टूडेंट का फोन आ रहा है क्लासरूम में? नहीं आ रहा है। और जो बच्चे अगर भूल चूक से ला भी रहे हैं, काउंटर पर लाकर खुद से बोल दे रहे हैं कि सर गलती से आ गया, जमा कर दें, तो उनको बोला जाता है कि ठीक है जमा कर दीजिए। जैसे आप उसको देख रहे हैं तो आपको अपना कर्तव्य याद आ जा रहा है, वैसे ही कहीं ना कहीं अगर आप उस बैनर को देखिएगा तो फिर से आपको अपना कर्तव्य याद आएगा। ठीक है, अब चलिए, और इतनी मजबूती और इतना बड़ा लक्ष्य को पकड़ने का जुनून इसलिए आता है कि क्योंकि आपको क्या करना है, सारी मटेरियल आपको पहले दी जाती है। जो मटेरियल छूट रहा है तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको वो चीज दे दिया जा रहा है। जैसे कि देखिए अभी कुछ पॉइंट यहाँ पे समझाया गया है, उसी अकॉर्डिंग अब आपको काम कर लेना है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, 15 का जो डिमांड है कह रहा है कि हल करें, लिख रहा है। और इधर देखिए 15 का पहला प्रश्न है x + 3 और x - 3 के बराबर में 7। देख रहे हैं? जरा आप ये बताइए, अभी जो थोड़ी सी पॉइंट समझाई गई है, थोड़ी सी पॉइंट यहाँ पे समझाई गई है, प्रश्न सही उतरा हुआ है ना? कंफ्यूजन है? बीच में मत बोला कि जी हमको लगता है कि मेरा बुक मिसप्रिंट वाला है, कुछ गलत लिखा गया है। चलिए देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है, हल करें। और पहला प्रश्न x + 3 × x - 3 = 7 लिखा हुआ है। अब जरा आप इस डायग्राम को देखिए, आपको इसे कैसे सॉल्व करना है, गुणनखंड से या द्विघात से? समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये कंफ्यूजन जिंदगी भर के लिए दूर हुआ या नहीं हुआ? यहीं से हिम्मत मिलता है कि ऐसा मटेरियल ही आपको दिया जा रहा है कि एक बार में आपके माइंड पे वो चीज चढ़ जाए। कहीं पर द्विघात का चर्चा है तो हम द्विघात सूत्र लगाएंगे क्या? नहीं ना, इस प्रश्न को हम बनाएंगे। अब चलिए, जब इस टाइप का टर्म आता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहला वर्ग, बुआ सबसे पहला वर्ग पहिलकों से दोनों में गुना और दूसरकों से दोनों में गुना होता है। पहिलका से दोनों में गुना, x से x में गुना करेंगे तो x का स्क्वायर, x से -3 में गुना हुआ तो प्लस और माइनस माइनस, x से 3 में गुना हुआ 3x, 3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस 3 × 9 के बराबर में 7 लिखा हुआ है। अब आप देखिए 3x और 3x कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि एक प्लस में और दूसरा माइनस में। अब यहाँ पर देखिए x² -9 के बराबर में 7। ये तो हमारा काम हुआ जो नॉर्मली उसे क्या कहते हैं, ये वाला आदमी अपने जिंदगी में 2 टाइप का वर्क करता है, 2 टाइप का श्रम करता है, जो मैंने आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया है। एक शारीरिक श्रम और दूसरा मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम का मतलब होता है शरीर पर जोर देकर काम करना, और मानसिक श्रम का मतलब होता है माइंड से काम करना। जो इंटेलिजेंट होते हैं वो मानसिक श्रम करते हैं, और जो पढ़ते लिखते नहीं हैं वो शारीरिक श्रम करते हैं। तो अभी जो हमने काम किया है मैथ्स में, इसे हम शारीरिक श्रम कहेंगे। अब मानसिक श्रम क्या आया वो देखिए। मानसिक श्रम में आपको क्या करना है, तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये क्या चीज है, तो समझिए ये हमारे घर का भात दाल है जो डेली बनता है ना, पर डे बनता है। इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत पढ़ चुके हैं। जब इस टाइप का प्रश्न आता है तो आपको लॉजिक क्या दिया गया है, प्रत्येक लॉजिक को याद रखते चलिए। क्या? टर्म सेम हो और साइन चेंज हो, टर्म सेम हो और साइन चेंज हो, तो पहिलकों का स्क्वायर माइनस देकर दूसरकों का स्क्वायर कर देना है के बराबर में 7। अब देखिए x² -3 का स्क्वायर 9 के बराबर में 7। जरा आप बताइए दोनों में कुछ अंतर है क्या? नहीं ना। अगर आप स्मार्ट है और आपको लॉजिक याद है तो आप लॉजिकली बनाइए। क्या जरूरी है इतना लिखने का? कोई जरूरी है क्या? डायरेक्ट आपको ये स्टेप से छुटकारा मिलेगा और ये चीज आपके सामने रहेगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें ज्यादा मेहनत लगा है, और ज्यादा मेहनत कौन करता है? शारीरिक श्रम वाला ही ना।
अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस प्रश्न को। देखिए आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है और के बराबर में, इधर है 7 और ये -9 इधर आया, तो जरा आप इधर बताइए बुआ एक्स का पावर कितना है, तो इसका क्या है वो आंसर निकलेगा 2 गो निकलेगा। तो एक्स के बराबर में 9 गो और 7 गो 16 गो। जब इस स्क्वायर को उधर हम भेजेंगे तो क्या होगा, ±√16। अब आप बताइए एक्स का वर्ग, सॉरी 16 का मान कितना आता है जब वो रूट के अंदर में हो, 4 आता है, यानी कि 16 का वर्गमूल 4 है। अब यहाँ से क्या इंडिकेट हो रहा है, यहाँ से इंडिकेट हो रहा है कि 4 को प्लस में भी लिखना है और 4 को माइनस में भी। हम क्या करेंगे, एक्स को हमने प्लस में लिख दिया और फिर माइनस में, यही हो गया हमारा जवाब। बनेगा या नहीं बनेगा, पक्का। आगे बढ़ाया जाए, 15 नंबर प्रश्न आप बनाकर लाएंगे, बनाकर लाएंगे ना। अब आगे चलिए, एक और प्रश्न आपको करवाया जा रहा है 16 नंबर का। इधर देखिए, ए बुआ 16 नंबर प्रश्न भी वही है, हल करें। जब हल करना है तो बताइए द्विघात सूत्र का यूज करेंगे या गुणनखंड का, गुणनखंड का यूज करना है, बिल्कुल राइट। आगे चलते हैं, प्रश्न है पहला कि 2x माइनस 3/x के बराबर में 5 है। अब जरा देखिए, फिलहाल इसको आप देखिएगा तो अभी तक तो ये द्विघात नहीं है, क्यों, क्योंकि x का पावर 2 अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा है, इसे हमें द्विघात बनाना है। अब क्या बोले थे कि जिसे बट्टा पर का जोड़ घटाव आ रहा है उससे इस टाइप के प्रश्न 100% बनेंगे। क्या 2x के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, हम अभी छुपा कर लिख दिए बात बात के क्रम में ही। आगे बढ़ाएं, अब देखिए 1 और x का लौसा निकाल लेना है। 1 और x का लौसा क्या आता है, x आता है, क्यों, क्योंकि दोनों डिफरेंस है, अलग अलग है। और आपको याद है, आपको बचपन में ही सिखाया गया है कि अगर 2 और 3 का लौसा निकालना हो तो आप लिखिएगा लौसा गुने, लौसा बराबर 2 गुने 3, दोनों को आप गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 6। यहाँ पर भी दोनों डिफरेंस है, अगर दोनों को गुना करते हैं तो क्या आता है, x आता है। 1 से x में भाग देंगे क्या मर्तबा, x मर्तबे, और x से 2x में गुना होगा तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, x से x में भाग दिए कितना आया, 1 मर्तबे कटेगा, और 1 से 3 में गुना हुआ तो 3 के बराबर में 5। और इसके नीचे हम अपना मन से क्या लिख सकते हैं, जब बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मान हो तो हम क्या करेंगे, कैचिया गुना में 1 से 2x स्क्वायर में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, माइनस का माइनस, 1 से 3 में गुना किए तो 3, 5 से x में गुना हुआ तो 5x आया। इसको उठाकर आप इधर लाइए तो 2x स्क्वायर 5x प्लस में इधर आया तो 5x माइनस में, और ये -3 के बराबर में 0। समझने में किसी को कुछ दिक्कत है क्या, किसी को कुछ प्रॉब्लम, कंप्लीट है। अब आगे चलिए, जरा आप यहां देखिए, अब x का पावर 2 आ चुका है। जब x का पावर 2 है यानी कि इसका कै गो आंसर निकलेगा, 2 गो, कै गो उत्तर निकलेगा, 2 गो, कै गो मूल निकलेगा, कै गो शून्यक निकलेगा, कै गो हल निकलेगा, कुछ भी बोले, 2 गो, ठीक है। आगे बढ़े, जब आगे बढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है, किस विधि से। अब गुणनखंड के लिए आपको 2 गो नियम पढ़ाया गया है। क्या, सबसे पहला फर्स्ट इनटू लास्ट करना है, फर्स्ट में 2 और लास्ट में 3। जब 2 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब आपको करना क्या है, 2 गो ऐसा संख्या ढूंढना है जिसको गुणा कर दे, ये तो पहला नियम हुआ। और गुणनखंड करने का दूसरा चीज क्या है, दूसरा पॉइंट उसका क्या है कि आपको 2 गो ऐसा संख्या ढूंढना है कि गुणा कर दे तो 6 और जोड़ दे या घटा दे तो बीच वाला यानी कि 5 आ जाए। तो 2 गो संख्या कौन कौन है, 2 और 3 है, उसके अलावा एक और संख्या है, कौन सा, 6 और 1 है। 6 एकम 6 और 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न को हम बनाएंगे 2 और 3 लेकर ही। आगे बढ़े, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने संख्या 2 और 3 लिया है, 5 किस चीज में है, तो -2 और -3 लेना पड़ेगा,
क्यों? क्योंकि -2 और -3 क्या होता है? -5 होता है। अब 2x² और -2 और -3 ले लिए। ये जो समीकरण है किस रूप का है? x का या y का? तो यहाँ भी x और यहाँ भी x के बराबर में 0 के बराबर में। अब चलिए -3 छूट गया, -3 के बराबर में 0। अब आगे बढ़ते हैं, इस दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन क्या चीज लिया जाता है? तो जो दोनों में उपलब्ध हो। 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो 2 और x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x भी कॉमन में। 2 से 2 कैंसिल, एक x से यहाँ का एक x कैंसिल और एगो x यहाँ का बच गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या गो x है? 2 गो। माइनस का माइनस, 2x से 2x एक मर्तबे कट गया। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले लें? यहाँ पर हमें कॉमन लेना पड़ेगा कौन चीज? तो -3। और हमें लग रहा है, हमें जैसा लग रहा है कि ये प्रश्न इस पर नहीं बन पाएगा। ये प्रश्न इस पर नहीं बन पाएगा। क्यों? और इसको हम थोड़ी सी और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। क्यों नहीं बन पाएगा ये भी समझना जरूरी है। अब आगे चलिए, हम कॉमन क्या लिए यहाँ पे? -3। -3 से -3 कैंसिल, x बचा, माइनस माइनस प्लस, और 3 से 3 एक मर्तबा कैंसिल हो जाएगा, के बराबर में 0। आप याद कीजिए, आपको हमेशा एक चीज बताया जाता है कि जब दोनों कोष्ठ वाला मान सेम आ जाए तब आपका प्रश्न बना हुआ सही है, अन्यथा गलत है। जरा आप यहाँ गौर से देखिए, ये दोनों सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। यहाँ पर 1 प्लस में और यहाँ पर 1 माइनस में, यानी कि हमारा प्रश्न -2 और -3 पर नहीं बनेगा। हमारा प्रश्न कहाँ बनेगा? तो हमारा प्रश्न 6 और 1 पर बनेगा। ठीक है, अब चलिए, हमें चाहिए -5। अब हम सेटिंग इसका कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ से हम इसको डाइवर्ट करते हैं, इसका रूट चेंज होता है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज आप समझ लिए कि कैसे -5 को 2 और 3 लेने पर प्रश्न नहीं बना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 2x²। हमें संख्या क्या लेना है? तो 6 और 1 लेना है। क्या लेना है? 6 और 1। 6 और 1 को कैसे सेट करें कि बीच वाला संख्या -5 प्राप्त हो जाए? तो 6 को माइनस में और 1 को लिखना पड़ेगा प्लस में। आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसे हम लिखेंगे -6। समीकरण x के रूप का है इसलिए x, और यहाँ पर प्लस में एगो x लिखना है, और लास्ट में क्या है? -3 के बराबर में 0। अब यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे? तो यहाँ पर फिर से कॉमन वही 2x आएगा। 2x से 2x कैंसिल, यहाँ का एक x बचा, माइनस का माइनस, 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 मर्तबे, और x से x यहाँ पर कैंसिल हो गया। देखिए सेम चीज यहाँ का यहाँ आ गया, तो प्लस में हम 1 कॉमन ले लें, प्लस 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 1 से x में भाग करेंगे तो x, प्लस माइनस माइनस 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 के बराबर में 0 है। अब दोनों टर्म सेम आया या नहीं आया? यानी कि अब जो प्रश्न बना है वो बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ेंगे और एक बार इसको लिखेंगे हम क्या? 2x + 1, और एक बार लिखेंगे x - 3 के बराबर में 0। अब यहाँ पर 2x + 1 के बराबर में 0 आएगा, क्योंकि ये 0 इसके लिए भी है और ये 0 इसके लिए भी है, और x - 3 के बराबर में भी 0 आएगा। अब यहाँ पर 2x के बराबर में +1 इधर आया तो -1, और x के बराबर में -3 इधर आया तो +3। अब आगे बढ़ाएंगे तो 2x के बराबर में -1 है, और ये 2x के साथ गुणा में तो इधर भाग में, इसलिए 2 यहाँ से हटा, और यहाँ पर x के बराबर में 3 है। यानी कि कुल मिलाकर कहानी यही हुआ कि x का मान -1/2 और यहाँ का ये 3। यही आपका आया प्रश्न का जवाब। बनेगा? बनाकर लाएंगे आप लोग कहाँ तक? 16 तक कंप्लीट हो जाएगा पूरा। 16 तक आप लोग कंप्लीट करके लाइए। कल सैटरडे है, 17 और 18 कंप्लीट करवाकर इसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, कल आप लोग कोशिश करेंगे कि ये प्रश्नावली आपका पूर्ण रूप से खत्म हो ही जाए, ताकि नेक्स्ट डे आपका 3 का भी स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है।